हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो डाली थी रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई यानी बेंच पावर सप्लाई के बारे में। उसको मॉडिफाई करते हुए मैंने दिखाया था। तो उसमें उसके बाद मेरे एक ग्रुप के मेंबर से कमेंट आया है कि सर, वोल्टेज तो पोटेंशियोमीटर से एडजस्ट करा जा सकता है, पर एम्पियर कैसे एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि एम्पियर तो वायर की थिकनेस या वायर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। वायर की थिकनेस यानी वायर के रेजिस्टेंस पे जो है डिपेंड करता है सब कुछ। करंट जो है वायर की थिकनेस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर किसी वायर में से अगर 1 वोल्ट दी जाए, 1 वोल्ट दी जाए, और उसमें से करंट, मान लीजिए करंट उसके अंदर एक लिमिट तक पास होगा, उससे ज़्यादा करंट उसके अंदर पास नहीं होगा, क्योंकि इसकी वोल्टेज भी उतनी ही है। मान लीजिए किसी वायर में से 1 एम्पियर पास हो पा रहा है, ठीक है, 1 वोल्ट डालने हैं तो 1 एम्पियर पास, उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम्स का। किसी तार में मान लीजिए ये वायर है, इसके दोनों तारों में, दोनों पॉइंट में मैंने 1 1 वोल्ट इसमें कनेक्ट कर दिया, 1 वोल्ट दे दी इस पर। मान लो रेजिस्टेंस जो है इस वायर का रेजिस्टेंस है 1 ओम्स, तो इसमें करंट जो पास होगा वो आपका 1 एम्पियर पास होगा। अब जो है क्या है, मान लीजिए मैंने उससे ज़्यादा पास नहीं होगा, क्योंकि इसकी लास्ट लिमिट इतनी है करंट की। इसका जो रेजिस्टेंस है वो करंट को ज़्यादा पास नहीं होने देगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कंडक्टर कितना मोटा है या उसका रेजिस्टेंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है आपका करंट कितना पास करेगा। मान लीजिए इसमें मैंने 220 वोल्ट दे दी, पर इसमें करंट इसके अंदर कुछ एम्पियर पास, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मान लो हीटर की तार है, कुछ भी है, तो उसके अंदर उतना करंट पास नहीं होगा जितना एक प्योर कॉपर में पास होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे वायर के रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अब क्या है, इसी टाइम पे काम आती है हमारी बेंच पावर सप्लाई। ये लोग क्या करते हैं, जैसे किसी भी सर्किट को चलाना हो तो अडेप्टर चार्जर से कनेक्ट करके उसको, या एलिमिनेटर होते हैं या ड्राइवर होते हैं, एडेप्टर्स होते हैं, उनसे कनेक्ट करके चला देते हैं। पर इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए हमें 12 वोल्ट चाहिए, हम इस पे 12 वोल्ट सेट कर देंगे। 12 वोल्ट सेट करने के बाद मान लीजिए हमें 1 एम्पियर का ही करंट चाहिए, कि 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट इस चीज़ के अंदर से पास ना हो पाए। होता क्या है, मान लीजिए कोई तार हमने लगाया और उसके बाद फिर उसके अंदर करंट कंजम्पशन एकदम से बढ़ गया, कोई मॉसफेट उड़ गया या कोई ट्रांजिस्टर गर्म हो गया, हीट हो गया, या कोई रेजिस्टेंस जल गया, तो उस केस में करंट को कंट्रोल कर लेता है। उस टाइम पे वो करंट ये जो बेंच पावर होती है, ये करंट को ज़्यादा पास नहीं होने देती। जितनी हमने सेट की है, जितना करंट हमने सेट कर दिया, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, उतना ही पास होने देता है, उससे ज़्यादा पास नहीं होने देता है। तो उस केस में आपका सर्किट जो है आपका बच जाता है। मान लो आपकी सर्किट की कैपेसिटी है कि उसके अंदर 12 वोल्ट, वो 12 वोल्ट 1 एम्पियर पे काम करेगा, पर उसमें कुछ गड़बड़ है या कुछ उसके अंदर शॉर्ट सर्किट है या कुछ प्रॉब्लम है, आपने उसको लगाया, या फिर उसके अंदर किसी वजह से लोड ज़्यादा हो गया है, कोई शॉर्ट सर्किट है, कोई कंपोनेंट उसका शॉर्ट है, तो आपने 12 वोल्ट में लगा दिया, नॉर्मल डीसी पावर सप्लाई में लगा दिया, और उसमें एकदम से 2-3 एम्पियर उसके अंदर से ज़्यादा पास हो गए, तो वो उसी टाइम वो फूक जाएगा। तो उस केस में बेंच पावर सप्लाई जो है काम आती है। ये उस करंट को ज़्यादा पास नहीं होने देती, जितनी हमने लिमिट सेट कर दी उतनी ही पास होगी। इसका डेमो मैं देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा 12 वोल्ट का बल्ब, इंडिकेटर का बल्ब है। इसमें पहले मैं सारे वोल्टेजेस में करंट वगैरह इसको डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम करंट कैसे सेट करते हैं, या मैं आपको पहले बल्ब का दिखाता हूँ। बल्ब का एक वायर हमने इसमें लगाया, दूसरा वायर इसके अंदर लगा दिए बल्ब के अंदर, इस तरह से। अब मैं इसको चालू करता हूँ। करंट मैंने पूरा खोल रखा है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो साथ साथ करंट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ के अनुसार जो है वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ। आप यहाँ देखेंगे 5 वोल्ट पे, 5-6 वोल्ट पे जलने लग रहा है, करंट ले रहा है 82। ये 12 वोल्ट का है तो इसको 12 वोल्ट पे
सेट लेके चलते हैं, पहले देखते हैं इसका मैक्सिमम करंट कितना है। यहाँ आप देखेंगे इसके अंदर 12 वोल्ट आ रही है। यहाँ पर ये 12 वोल्ट पे 0.121 एम्पियर का करंट ले रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये 100 एम्पियर से ज़्यादा ना ले, मान लीजिए कोई सर्किट है, कुछ भी है, ये 100 एम्पियर से ज़्यादा ना ले, अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा तो ये फूक जाएगा। ये 100 एम्पियर से ज़्यादा करंट ना ले, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसके करंट सारी नॉब्स को बंद करके अब मुझे क्या करना है, दोनों लीड्स को आपस में टच करना है। दोनों लीड्स आपस में टच करने के बाद मुझे जो है वोल्टेज को थोड़ा सा खोलना है। वोल्टेज खोलते ही यहाँ पे सीसी की लाइट जल जाएगी, यानी कांस्टेंट करंट की लाइट जल जाएगी। अब उसके बाद हमें जो है करंट को थोड़ा सा बढ़ाना है। मेरे को ज़्यादा करंट बढ़ाना नहीं है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं 0. मान लीजिए 95 कर दिया मैंने, 0.097 एम्पियर कर दिया मैंने। अब ये इसका 97 जो है ना सेट हो चुका है। सेट करने के लिए हमें दोनों लीड को शॉर्ट करना पड़ता है। तो इस तरह के रेगुलेटरी पावर सप्लाई बेंच पावर में अब हम देखेंगे। यहाँ पर पहले मैं वोल्टेज डाउन कर देता हूँ कि ये उड़ ना जाए। अब मैं इसको लगाता हूँ, बल्ब मैंने लगा दिया। अब मैं यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाता हूँ। मैंने करंट सेट कर दिया है इसका, अब करंट जो है सेट हो चुका है। अब मैं इसकी वोल्टेज बढ़ाता हूँ, वोल्टेज इंक्रीज़ करता हूँ। वोल्टेज इंक्रीज़ करते करते 3 वोल्ट पे आप देखेंगे ग्लो करने लग गया है। मैं इसको बढ़ाए जा रहा हूँ। एक पॉइंट आएगा, जितने मैंने करंट सेट किया था उस पे आके ये सीसी पे आ गया है, सीसी वाली लाइट जल गई है। पहले ये थी कांस्टेंट वोल्टेज दिखाएगी, कांस्टेंट वोल्टेज थी इसकी, अब ये कांस्टेंट करंट पे आ गई है। ये देखिए, अब जितना हमने करंट सेट किया था, इसमें करंट सेट किया था, हम वोल्टेज वाली नॉब कितनी ही बढ़ा दें, एक लिमिट तक करंट पहुंचने के बाद ये वोल्टेज को बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि आपको पता है वोल्टेज बढ़ गई तो करंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है, लिमिट इसके अंदर है। ये लिमिट को, ये जो है करंट को कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने वोल्टेज मैं कितनी बढ़ा दूँ, यहाँ वोल्टेज नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसने करंट को लिमिट कर दिया। अब देखिए वोल्टेज मैं यहाँ पे कुछ भी करे जा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जितना मैंने करंट इसको सेट करके दिया है उतना ही एक लिमिट तक ये लेगा। अब जैसे कि मैं इसको हटाता हूँ तो आप देखेंगे कि एकदम से वोल्टेज कहाँ तक पहुँची है। मैं इसको 12 तक कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने गलती से इसको 12 वोल्ट कर दी, 18 वोल्ट कर, 20 वोल्ट कर दी, क्या होगा देखते हैं। देखा 20 वोल्ट पे भी 12 वोल्ट का जो बल्ब है वो फ्यूज़ नहीं हुआ। इसकी प्रोटेक्शन होगी, सर्किट का प्रोटेक्शन हो गया, सर्किट बच गया हमारा, क्योंकि करंट लिमिट हो गया। वोल्टेज कितनी भी बढ़ गई पर करंट जो है हमारा लिमिटेड हो गया। तो इस तरह से इससे बेंच पावर से जो है हमारे सर्किट की सेफ्टी होती है। अगर इस टाइम मैं यहाँ पे इसको करंट और दे दूँ तो क्या होगा, देखिए 25 वोल्ट पे क्या हो रहा है ये। अगर मैं इसको 30 वोल्ट देता हूँ तो ये 30 वोल्ट पे देखिए आपका 0. ये इतना एम्पियर ले रहा है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस था, जो इसका अपना रेजिस्टेंस था, उसके हिसाब से ये 30 वोल्ट पे भी चालू है। 12 वोल्ट की चीज़ 30 वोल्ट पे भी चालू है। तो इस तरह से ये करंट को लिमिट करता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इसका यूज़ जो है पता चला। मेन हमें ये चीज़ याद रखनी है कि बेंच पावर जो है, बेंच पावर के थ्रू करंट को लिमिट कर सकते हैं। ये इसी तरह से है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर में सिलेंडर होगा, गैस सिलेंडर होता है, उसको जब भट्टी पे लगाते हैं, यानी बड़े बर्नर पे लगाते हैं, शादी पार्टियों में बड़े बर्नर होते हैं, उस पे लगाते हैं, तो क्या होता है जब उसके बर्नर को खोलते हैं तो बड़ी तेज़ आवाज़ आती है, बड़ी तेज़ उसके अंदर से आग निकलती है। तो वो अनरेगुलेटेड होती है, उसको मैनुअली रेगुलेट किया जाता है। उसके जो फ्लो है, गैस के प्रेशर को मैनुअली रेगुलेट किया जाता है। तो अगर उसका पाइप खुला होगा आगे से,
तो उसमें अनलिमिटेड जो है प्रेशर से, जितना सिलेंडर का प्रेशर होगा उतने प्रेशर से आगे गैस चली जाएगी। और अगर अब हम घर के सिलेंडर के ऊपर लगे हुए रेगुलेटर की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जो रेगुलेटर है वो रेगुलेट, चाहे पीछे से आप कितनी ही गैस खोल दें, देखा होगा आपने पीछे से अगर आप बिल्कुल हल्के पे भी करके रखेंगे तो भी वहाँ से तेज़ प्रेशर नहीं आता। हम हल्का सा भी खोलेंगे तो वो एक लिमिटेड ही प्रेशर आएगा, जितना जितना हमने खोला है उतना ही प्रेशर बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। गैस हम कितनी खोल दें, चाहे अगर हम गैस का पाइप, ऐसा करना नहीं है आपको, ऐसा टेस्ट मत करना बिल्कुल भी। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप बिल्कुल ऐसा मत करना। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर पाइप निकाल भी देते हैं तो भी उसके अंदर उतनी स्पीड से प्रेशर नहीं निकलता है जितने भट्टी वाली पाइप को निकालने पे निकलता है। तो इसी तरह से सेम रेगुलेटर पावर सप्लाई पीछे से ही करंट को रेगुलेट करती रहती है और रेगुलेटेड करंट ही देती है। इसमें बस फीचर ये है कि ये वोल्टेज को ऊपर नहीं जाने देती, एक लिमिट तक करंट पहुंचने के बाद ये वोल्टेज को नहीं बढ़ने देती, ये वोल्टेज को कम कर देती है, ये वोल्टेज को रेगुलेट करती है, साथ साथ करंट को लिमिट होने के बाद वोल्टेज रेगुलेट होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी और इसका यूज़ आपको पता चला होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।